हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल M3R5 हमारा रनिंग में है। मॉड्यूल M3R5 का नेम आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। चैप्टर 9 हमारा रनिंग में है जिसका कि नेम है नंपाई बेसिक्स। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारा है एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, यानी जो पहले से हमारे पास डेटा है उसके थ्रू हम किस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आज हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा में से एज एरे फंक्शन के बारे में, एज एरे, ठीक है। नेक्स्ट एज मैट्रिक्स फंक्शन के बारे में, थर्ड हमारा कॉपी फंक्शन के बारे में, फोर हमारा फ्रॉम बफर के थ्रू एंड फिफ्थ हमारा फ्रॉम फाइल, यानी किसी फाइल के थ्रू हम किस तरह से एरे हमारा क्रिएट कर सकते हैं, एंटी एरे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम हमारी आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। NumPy provides us the way to create an array by using the existing data। NumPy हमें ये प्रोवाइड करवाता है कि हम एक एरे क्रिएट कर सके, किसके थ्रू, जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग है डेटा उसके थ्रू, उसका यूज करते हुए हम क्या करें, एक न्यू एरे क्रिएट कर सकें। दीज डेटा आर एज फॉलोज, ये डेटा हमारे किसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया एज एरे फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, हम एज मैट्रिक फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, कॉपी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, फ्रॉम बफर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम फाइल के थ्रू कर सकते हैं। कुछ तो आपको नेम से भी पता चल रहा है कि हमारा जो एरे क्रिएट हो किसके थ्रू हो, एज एरे के रूप में। कॉपी यानी जो भी हमारा एरे है उसकी क्या कर दी जाए, कॉपी कर दी जाए। फ्रॉम फाइल यानी किसी फाइल से हमारा डेटा क्या कर दिया जाए, एरे में स्टोर कर दिया जाए। तो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है हमारा NumPy एज एरे। एज एरे फंक्शन क्या है, दिस शेड्यूल इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट एन एरे बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा विद इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल्स। इस शेड्यूल का हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं कोई एरे, किसकी हेल्प से, या तो लिस्ट बनी हुई हो हमारे पास, या फिर कोई टपल्स हो पहले से, या फिर कोई भी हमारे पास पहले से डेटा हो, उसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, एरे क्रिएट करना चाहते हैं। यानी एग्जिस्टिंग डेटा किसमें हमारे, या तो लिस्ट की फॉर्म में, टपल्स के फॉर्म में। अगर वैसा कोई डेटा है और हम उसे किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, एरे में, तो हम NumPy एज एरे का यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट और टपल के रिकॉर्ड को एरे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस शेड्यूल इज वैल्यूएबल विद इन दिस सिचुएशंस वेयर वी ओ टू चेंज आर ओवर अ पाइथन सीक्वेंस इनटू द NumPy एरे ऑब्जेक्ट। यह रूटीन जो है हमारा, ये जो हम वर्क करेंगे, ये काफ़ी वैल्यूएबल है हमारे पूरे एक प्रोसेस के लिए, ठीक है। हमारे पास एरे हैं, टपल्स हैं, हमारे पास कोई सा भी हमारा रिकॉर्ड है, हम उसे क्या कर रहे हैं, क्विकली उसे एज एरे फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यह क्या करेगा, हमारी पाइथन की सीक्वेंस है, ठीक है। पाइथन की जो भी हमारी सीक्वेंस है, जैसे लिस्ट और टपल्स में क्या मिली, हमें सीक्वेंस मिली, तो जो भी सीक्वेंस है उसे NumPy एरे ऑब्जेक्ट में बदलने की, हमको बदलकर हमें क्या दे देता है, रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल हमारे फंक्शन है, जो हमारे पहले से हमारे डेटा है, पाइथन का सीक्वेंसेस है, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम NumPy एरे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम, NumPy डॉट एज एरे, जैसा कि आप जानते हैं हमारा NumPy लिखेंगे, या फिर हमने जो भी उसको एक अल्टरनेटिव नेम दिया होगा वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, डॉट एरे। फिर यहाँ पे लिखना हमें डी टाइप जो भी आप देना चाहते हैं, और साथ ही हमारा ऑर्डर देंगे नन, ठीक है। ए यानी हम देना चाहते हैं कि हमारा कौन सी वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करवाना है, किसमें, एरे के रूप में, वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे, वो वेरिएबल हमें यहाँ पे देना होगा। डी टाइप आप जानते हैं, ऑर्डर हमारा सीक्वेंस कैसी रहनी चाहिए, ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, सी या एफ, वो हमारा हमें यहाँ पे डिफाइन करवाना होता है। बेसिकली ये दोनों तो ऑप्शनल है हमारे, आपका जो मैंडेटरी फील्ड है वो ये है, इन पे आप करें या ना करें कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट पर। इनकी डिटेल देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ए इनपुट डेटा, पैरामीटर्स की डिटेल्स, ए इनपुट डेटा इन एनी फ्रॉम सच एज लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल ऑफ टपल्स और टपल्स ऑफ लिस्ट, है ना। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसको, जो भी वेरिएबल है, डेटा है, वो हमें यहाँ पे हमारा असाइन करवाना होता है। डी टाइप बाय डिफॉल्ट द डेटा टाइप ऑफ इनपुट डेटा इज अप्लाइड टू द रिजल्टेंट
एंड एरे। ठीक है, हमारा डी टाइप हमें यहाँ पे देना होता है कि आप किस फॉर्म में अपना एरे का रिकॉर्ड चाहते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देना होता है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। ऑर्डर सी रो मेजर या एफ देना होता है हमें कॉलम मेजर के लिए। सी क्या रहता है हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है। तो इन ऑप्शन में तो आपको चेंजेस नहीं करना है, आपको केवल अपने पैरामीटर्स के और इनके बारे में डिटेल्स देखनी है। तो चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने IDLE ओपन कर लिया है हमारा। आप सभी जानते हैं हम अभी तक IDLE पर वर्क कर रहे हैं, पाइथन IDLE में, और उसमें हमने स्टार्ट कर लिया हमारा पाइथन IDLE को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कि किस तरह हम एज एरे फंक्शन का यूज़ हमारे पाइथन के IDLE पर वर्क करके देख सकते हैं, और उसमें कैसे हम हमारी दिए गए लिस्ट या टपल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हम एक एरे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये एग्जाम्पल, इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट किसको कर रहे हैं हम? नमपाई को। इंपोर्ट नमपाई एज, और उसे देते हैं अल्टरनेटिव नेम NP। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे लिस्ट हो या टपल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया A और उसमें हमने लिस्ट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, 1, 2, 5, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं, क्योंकि हम जानते हैं लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। प्रिंट करवाया A, तो हमें मिल रहा है कि हमारा रिकॉर्ड जो भी हमारा लिस्ट का था वो हमें आउटपुट के रूप में मिल गया। टाइप पता करा A का, तो हमें पता चला कि ये किसका क्या क्लास है, हमारी इस वेरिएबल की लिस्ट टाइप है। ठीक है, लिस्ट का ये हमारा रिकॉर्ड है। अब हम चाहते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एरे के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या लिया, एक B नाम का वेरिएबल लिया, .np हमारे नमपाई का हमने पैकेज का यूज़ करा। एज एरे फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, एज एरे फंक्शन के थ्रू किसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं हम? A वेरिएबल के रिकॉर्ड को किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं? एरे के रूप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे B को, ठीक है, B को प्रिंट करवाए तो देखिए हमें एरे के रूप में मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसको किस में कन्वर्ट करवा के देगा, हमें एरे के रूप में कन्वर्ट करवा के देगा। अब हम इसका टाइप पता करते हैं कि B का हमारा टाइप क्या है, टाइप B कॉमा, तो ये देखिए हमें बता रहा है numpy डॉट एंड एरे, यानी आपकी जो लिस्ट थी वो किस में कन्वर्ट कर दी गई है, एरे के रूप में कन्वर्ट कर दी गई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, वैल्यू आपने देखी थी, यहाँ पे हमारी लिस्ट थी और लिस्ट को हमने किस में कन्वर्ट करवाया था, फिर हमारे एरे के रूप में कन्वर्ट करवाया था। जब हमने प्रिंट करवाया था तो आपने देख ही लिया तो इसका क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं। ये तो हमने लिस्ट पे वर्क करवाया था। अगर हमारे सामने कोई टपल का वैल्यू हो, ठीक है, टपल से रिलेटेड है, मेथड फंक्शन हो, हमारे पास कोई वेरिएबल हो टपल का, आई होप आप सभी को यूज़ करना आता ही होगा, क्योंकि टपल हमारा ऑब्जेक्ट वर्क पहले हो चुका है। तो हमने यहाँ एक न्यू वेरिएबल लिया C, उसमें ब्रैकेट्स लगाए हमने 1, 2, 3, 4 और हमने डेटा स्टोर कर दिया है। C को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए टपल का रिकॉर्ड हमें आउटपुट में मिल रहा है, प्रिंट होके मिल रहा है। टाइप पता करते हैं, टाइप C ब्रैकेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हमें देखिए क्लास पता चल रही है इसकी क्या है, टपल। अब अगर हम चाहते हैं कि जो टपल का रिकॉर्ड है ये भी किस में आ जाए, हमारा एज एरे के रूप में हमें शो हो जाए, तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे वही एक न्यू वेरिएबल लेंगे। न्यू वेरिएबल करके हमारा जो नमपाई का पैकेज है उसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी अल्टरनेटिव नेम है np.asArray, इसका यूज़ करेंगे। और किससे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं हम? C को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जिसका कि हमारे टप्पल का रिकॉर्ड है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, C लिख दिया। अब इस D को प्रिंट करवाएंगे हम। देखिए प्रिंट हम नॉर्मल भी करवा सकते हैं और प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी हम क्या करवा सकते हैं, हमारा डेटा प्रिंट करवा सकते हैं हमारे IDLE पर। ठीक है, हमने प्रिंट करवाया तो देखिए 1, 2, 3, 4 हमें एरे के रूप में मिल गया हमारे टप्पल का रिकॉर्ड। अगर हम इसकी क्लास पता करना चाहें कि हमारा जो D वेरिएबल इसकी क्लास क्या है, तो टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, टाइप D। तो देखिए क्या बता रहा है, numpy.endArray। पहले हमारा टप्पल था डेटा C का, उसको प्रिंट करवाया था तो हमें 1, 2, 3, 4 मिला था। जब हमने इसका टाइप पता करना चाहा तो हमें इसकी क्लास पता चली टप्पल। अब जब हमने एक न्यू वेरिएबल में हमारे टप्पल के रिकॉर्ड को एरे के रूप में कन्वर्ट करवाना चाहता, हमने फंक्शन का यूज़ करा है। जब उसे प्रिंट करवाया था हमारा रिकॉर्ड एरे के रूप में मिला हमें, और जब हमने इसकी क्लास पता करनी चाहिए टाइप फंक्शन के थ्रू, तो हमें पता चला कि किस में कन्वर्ट हो गया, एक एंड एरे के में कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट के रूप में मिल गया। तो ये तो था हमारा सिंपल। अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट हो या कोई एक टप्पल हो तो उसके थ्रू हम कैसे हमारा जो एरे में डेटा कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये हम यही पढ़ रहे हैं एरे
फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, यानी पहले से जो डेटा है उसको किस तरह से हम एरे का यूज़ कर सकते हैं, तो वही हमने करा। अब हम देखें कि अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट हो, ठीक है, एक लिस्ट ना हो कि हमारे पास एक से ज़्यादा लिस्ट हो, तो हम उसे किस तरह से एरे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ ऊपर से कॉपी कर लिया ये वेरिएबल को। एक लिस्ट हमारे पास थी 1 2 3 4 5, हम एक दूसरी लिस्ट भी इसमें क्रिएट करते हैं 6 7 8 9 10। ब्रैकेट्स हमारे लगाने पड़ेंगे हमारी पूरी लिस्ट के लिए, एक ब्रैकेट्स हमें स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट्स और एक हमें लास्ट में, क्योंकि हमने क्या करा, ये एक लिस्ट के अंदर ही क्या करिए, एक और लिस्ट क्रिएट करिए, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि ये अगर एक से ज़्यादा हमारे पास लिस्ट हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम वो जो हमने ऊपर लगाया उसका यूज़ करें, बट उससे पहले हम क्या करके देखते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए प्रिंट करवाया जब हमने एक को, तो हमें इस तरह से हमारी दोनों लिस्ट शो होगी। अब हम इसकी क्लास का पता करना चाहते हैं, तो टाइप ए करेंगे, तो हमें क्या पता चल रहा है कि अभी क्या है, इसकी क्लास लिस्ट है। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं एरे के रूप में, तो वही जो हमने ऊपर करा है, हम एक वेरिएबल लेंगे, टी नाम का ले लिया हमने, np डॉट एज एरे का फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसमें हम लिख देंगे हमारे उस वेरिएबल का नेम जिसको कि हम एरे के रूप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। ए लिखा। अब इसको प्रिंट करवाते हैं टी को, या तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अभी तो हम केवल सीख रहे हैं इसलिए। देखिए जब हमने प्रिंट टी करवाया तो हमें एरे के रूप में हमारी जो लिस्ट थी वो हमें एक एरे के रूप में कन्वर्ट होके मिल गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम मल्टीपल लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट को एक एरे के रूप में कन्वर्ट करवा सकते हैं एज एरे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। पहले हमारी लिस्ट थी, फिर हमने उसे जब कन्वर्ट करवाया तो हमें एक एरे के रूप में आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका टाइप पता करना चाहें हम, इसकी क्लास क्या है, टाइप टी लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए बता रहा है numpy डॉट एंड एरे, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एक एरे के रूप में कन्वर्ट हो गई आपकी मल्टीपल लिस्ट। तो आई होप ये फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको फर्स्ट एज एरे का समझ में आया होगा। तो चलिए वापस हमारी थ्योरी पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा numpy एज मैट्रिक्स, ठीक है। एज मैट्रिक्स है ना, numpy हम कैसे बना रहे हैं, एक मैट्रिक के थ्रू बना रहे हैं। numpy हमारा क्या बन रहा है, एक हमारा मैट्रिक्स के रूप में हमें एरे मिल रहा है। इट इंटरप्रेट द इनपुट एज अ मैट्रिक्स, यह क्या मानता है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो कैसा है, आपका एज अ मैट्रिक्स है, ठीक है। इनपुट को क्या मानता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लेता है हमारा ये फंक्शन, ठीक है। अनलाइक मैट्रिक्स, एज मैट्रिक्स डज नॉट मेक अ कॉपी इफ द इनपुट इज ऑलरेडी अ मैट्रिक्स और एन एरे, ठीक है। हम इसके विपरीत अगर हम देखें तो हमारा जो मैट्रिक्स के विपरीत हम देखें, यदि हमारा इनपुट पहले से मैट्रिक्स है या एक एंड एरे की फॉर्म में है, तो एज मैट्रिक्स क्या करता है, इसका कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। एज मैट्रिक्स इसकी कॉपी क्रिएट नहीं करता है। इट इक्विवेलेंट टू अ मैट्रिक्स डेटा कॉपी इक्वल्स टू फॉल्स, ये क्या रहता है हमारा एक, यह भी क्या हमारा एक मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, जैसे हमारा डेटा हो गया और इक्वल्स कॉपी करें हमारे उस डेटा की, उसके बराबर, यानी इक्वल रहता है। जो भी हमारा इनपुट गया वो मैट्रिक्स के रूप में पहचाना जाता है, इसकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं करता है। और जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है, चाहे वो हमारा मैट्रिक्स हो या एंड एरे, उसकी कॉपी नहीं करता, बट हमारा जो भी रिकॉर्ड होता है उसको क्या मानता है, एक एज मैट्रिक्स के रूप में मानता है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा मैथमेटिकल में आपने देखा ही है, हम स्टार्टिंग से ही जो एरेज क्रिएट कर रहे हैं वो एज ए मैट्रिक्स के रूप में हम क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। numpy डॉट एज मैट्रिक्स, हमारा इसका सीक्वेंस रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा हमारा डेटा एंड डी टाइप, ठीक है। डेटा आपको जो जिस भी फॉर्म को, जिस भी रिकॉर्ड को आपको एक मैट्रिक के रूप में लेना है, उसका वेरिएबल का नेम या फिर वो पूरा रिकॉर्ड, और डी टाइप आप जो भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे असाइन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम हमारे। तो देखिए वही हमारा प्रोग्राम ओपन है, हम इसी में हम क्या करके देख लेते हैं, हमारे एज मैट्रिक्स वाले फंक्शन का यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया यू करके, और उसमें हम क्या करवा देंगे, हमारा डेटा यूज़ करवाएंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे, np डॉट एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हमारे मॉड्यूल numpy पैकेज का यूज़ करा है और साथ ही हमने एरे फंक्शन का यूज़ करा है। उससे क्या होगा, हमें एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, हमारे डेटा स्टोर करवाएंगे एरे में। तो हम दो इसमें डेटा स्टोर कराएंगे, यानी 2 डायमेंशनल बनवाएंगे इसको, जिसमें कि फर्स्ट में हम लिख देंगे 1,2 लिखा है हमने, केवल 2 ही ऑब्जेक्ट्स लेते हैं हम इसमें, एलिमेंट्स कॉमा लेते हैं, और एक और एरेज क्रिएट करते हैं इसमें, जिसमें हमने लिखा 3 और 4, ठीक है। मैट्रिक्स वाले हम एज मैट्रिक्स फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं,
ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करवाना होगा, इसे प्रिंट करवा के देखते हैं सबसे पहले कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। ठीक है, एज अ मैट्रिक्स हमें मिल रहा है हमारा रिकॉर्ड। देखिए हम एज ए मैट्रिक्स और हमारा एरे एक तरह से देखा जाए तो सेम ही है, दोनों का आउटपुट हमें सेम रूप में ही मिलेगा। बट ये कहा जाता है कि हम एज मैट्रिक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्रिंट यू करा तो हमें देखिए 1 2 3 4 हमारा जो भी डेटा था, ऑब्जेक्ट था, वो हमें एज ए एरे के रूप में हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, एल नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, जिसमें कि हम क्या यूज़ करवाना चाहेंगे, एज मैट्रिक फंक्शन का यूज़ करवाना चाहेंगे। np डॉट मैट्रिक्स, सॉरी एज तो यहाँ पे लिखा नहीं, एज लिखना ज़रूरी है। एज मैट्रिक्स फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एज मैट्रिक्स लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, कौन से वेरिएबल को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे यू वेरिएबल को। ठीक है, इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एल, तो हमें देखिए वही मिलेगा जो ऊपर आपको रिकॉर्ड मिल रहा है 1 2 3 4 एज अ एरे के रूप में। यानी मैट्रिक्स और एज एरे एक तरह से सेम ही है। मैट्रिक्स में ही हमें आज अभी प्रीवियस की वीडियोस में भी हम मैट्रिक्स ही क्रिएट करते हुए हैं, और यहाँ पे भी हमने मैट्रिक्स ही बनाना सीखा कि हम किसी डेटा को किस तरह एज मैट्रिक्स के रूप में देख सकते हैं। अगर ये हमारा किसी और फॉर्म में भी होता तो हम वहाँ पर भी क्या कर सकते थे, एज अ मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये तो हमने सिंपल करके देखा कि किस तरह से हम एज मैट्रिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें कि मान लीजिए हम किसी एक जो हमारा वेरिएबल है उसके डेटा को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी मैट्रिक्स में किस में लिया, क्या हो यहाँ पे 0 0 दिया है, यानी ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो इंडेक्सिंग पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जाए, हमारी 10 हो जाए। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग पर रखी हमारी वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। सिंपल सा है। पी वेरिएबल, सॉरी देखिए पी इज़ नॉट डिफाइंड, हमारे पास एरर है क्योंकि पी तो हमने अभी तक वेरिएबल लिया ही नहीं, हमारे पास यू है या एल है, तो बाय मिस्टेक मैंने गलती से पी लिख दिया था, तो हमें इसे करेक्शन करना होगा। हम कौन से वेरिएबल के रिकॉर्ड को चेंज करवाना चाहते हैं, हमने बता दिया कि हमें यू नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो 0 मेमोरी लोकेशन है, आप इसकी लोकेशन और भी दे सकते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यू कोई सी भी दे सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को क्या करते हैं, 10 करते हैं। ठीक है, u की वैल्यू को हमने क्या करवा दी है, 10 करवा दी है। बट अगर हम प्रिंट करवाते हैं l को, ठीक है, हमने मैट्रिक्स का यूज़ करा, यानी जो उसमें चेंजेस होंगे वो हमारे मैट्रिक्स में भी चेंज होंगे। अगर हम प्रिंट करवाते हैं l को, ठीक है, प्रिंट l करवा रहे हैं, तो देखिए l की वैल्यूज़ भी क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई। जो 0 0 की वैल्यू थी वहाँ 1 की जगह क्या गया, 10 हो गया, और u में भी हमें यही चेंजेस मिले हैं। थर्ड आता है हमारा numpy डॉट कॉपी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, numpy डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करेंगे। कॉपी आप लोग काफ़ी टाइम अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर पे वर्क भी करते हो, जैसे कॉपी करते हैं, कॉपी से क्या होता है, एक सेम कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको दूसरी प्लेस पर भी मिल जाती है। उसी तरह अगर आप किसी वेरिएबल का डेटा किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप कॉपी फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। इट रिटर्न एन एरे विच इज़ द कॉपी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी क्रिएट करके हमें रिटर्न करवाता है। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका, हमारा numpy डॉट कॉपी लिखना है और उसके बाद हमें हमारा वो ऑब्जेक्ट लिखना है जिसकी कि हम क्या करवाना चाहते हैं, कॉपी क्रिएट करवाना चाहते हैं। उसके बाद ऑर्डर सी या एफ जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस का प्रोग्राम है जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर वर्क करके देखेंगे हमारे कॉपी फंक्शन का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक कमेंट में हम बता देते हैं आपको कि हम कॉपी फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो कमेंट्स के लिए आप जानते हैं हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, हैशटैग कॉपी फंक्शन, यानी आप हम किसका यूज़ करने जा रहे हैं, कॉपी फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं कि किस तरह हम कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आई होप आप नेम से भी समझ गए होंगे, कॉपी यानी एक तरह से कॉपी क्रिएट करना। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे टी नाम का, जिसमें कि क्या करवाएंगे, हम एक डेटा स्टोर करवाएंगे। ठीक है, हमने लिया np डॉट एरे, लिया एक एरे क्रिएट करवा रहे हैं हम। ठीक है, इस एरे के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हमने डेटा क्या स्टोर करवाया, हमारा ब्रैकेट्स लगाएंगे, सॉरी ठीक है, ब्रैकेट्स लगा के हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हमारा एक एरे का डेटा स्टोर करवाएंगे कि ये हमारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, डेटा एरे के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए और किस में स्टोर कर दिया जाए, हमारे टी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए। अगर हम टी को प्रिंट करवाते हैं तो देखेंगे कि हमें टी का जो ये हमारी लिस्ट है, जो भी डेटा है वो हमें किस में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, एरे के रूप में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले
अभी हम प्रिंट करवा के देख लेंगे, बट उससे पहले देखिए हमने टी का जो डेटा था वो किस में स्टोर करवा दिया, ओ नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, आप जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है, टी का जो डेटा था वो हमने किस में कन्वर्ट करवा दिया, ओ में। अब जब टी को प्रिंट करवा के देखा तो देखिए हमें एरे के रूप में बता रहा है कि ये हमारा क्या एरे है, और ओ में भी क्या बता रहा है हमें 1 2 3 4 ही बता रहा है, वही डेटा बता रहा है जो हमारा टी में था। तो मैंने पहले प्रिंट इसीलिए नहीं कराया था कि आपको समझ में आए। ठीक है, हमने टी के डेटा को किस में स्टोर करवाया, ओ में। अब टी को प्रिंट करवाया तो वही डेटा, ओ को प्रिंट करवाया तब भी हमें सेम डेटा मिला। अब हम एक न्यू वेरिएबल के थ्रू भी क्या करके देखते हैं, इस कॉपी फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, ई नाम का एक वेरिएबल लिया, np.copy फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी किसकी करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे कि ई नाम का जो वेरिएबल है उसमें कौन से वेरिएबल का डेटा हम कॉपी करवाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कॉपी करवा सकते हैं, बट कॉपी फंक्शन के बारे में भी आपको समझना ज़रूरी था। तो हमने यहाँ लिखा टी, तो टी नाम का जो हमारे एरे डेटा स्टोर हुआ वो किस में कॉपी कर दिया गया होगा, हमारे ई में। हमने ई को प्रिंट करवाया तो देखिए हमें 1 2 3 4 वही एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो हमारे टी में स्टोर थे। ठीक है, यानी दोनों मेथड से क्या करवा सकते हैं, आप डेटा को कॉपी करवा सकते हैं, या तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू या फिर कॉपी फंक्शन के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। बट हमें कॉपी फंक्शन के बारे में भी सीखना था, इसलिए हमने क्या करा, कॉपी फंक्शन का यूज़ करा। अब अगर हम पता करना चाहें कि क्या हमारे जो ये एरे हैं उनकी जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू है उसमें जो डेटा स्टोर किया गया है वो क्या सेम स्टोर किया गया है ना, क्या इसकी जो इंडेक्सिंग की 1 वैल्यू है वहाँ पे इंडेक्सिंग 0 है वहाँ पे सेम वैल्यू है, उसको पता करना चाहते हैं हम कि अगर मान लीजिए हमारा जो टी नाम का वेरिएबल और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी 1, उसका जो डेटा है इक्वल है ना, किसके इक्वल है, हमारी ई जो वेरिएबल है उसका जो 1 इंडेक्सिंग वैल्यू है उसके। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं ये केवल कि क्या इन दोनों में डेटा रखा गया इक्वल है। वैसे तो आपको आउटपुट से भी पता चल रहा है, बट हमने एक यहाँ पे ऑपरेटर के थ्रू भी क्या करना चाहा, पता करना चाहा, और इसका रिजल्ट मिला हमें ट्रू, यानी दोनों में रखी गई वैल्यूज़ क्या है हमारी सेम है। तो हम दोनों मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नंपाई फ्रॉम बफर, यानी आप एरे क्रिएट करना चाहते हैं किसके थ्रू, बफर के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं। दिस फंक्शन इंटरप्रेट्स अ बफर एज 1 डायमेंशनल एरे, ये क्या मानता है, बफर को एक 1 डायमेंशनल एरे के रूप में क्या करवाता है, इंटरप्रेट करवाता है। आपका जो भी फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपके बफर के थ्रू क्या करवाएगा, आपके एरे क्रिएट्स करवाएगा, चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो या आपका कोई सा भी फॉर्म हो, है ना, उसको क्या करवाएगा, बफर के थ्रू आपके आउटपुट आपको रिटर्न करवाता है। इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं, numpy डॉट फ्रॉम बफर आपको लिखना होगा। बफर यानी आप किस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, कौन सा वेरिएबल है आपका, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करवाना होगा। डेटा आप जानते हैं कुछ भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, फ्लोट, इंटीजर, जिसमें आप आउटपुट चाहते हैं। काउंट इसका -1 है, मीन्स ऑल डेटा इन दी बफर, यानी आपका सभी डेटा किसमें होगा, बफर में रहेगा। ठीक है, नंबर्स को रीड करने के लिए हम यहाँ पे -1 देते हैं। ऑफसेट हमारा 0 बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हम इसके आगे। देखिए इसके बारे में, पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बफर क्या है, बफर लाइक जो भी आप जिसको आप बफर के रूप में, ऑब्जेक्ट को आप बफर के रूप में लेना चाहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट एक्सपोजेस बफर इंटरफेस, बफर इंटरफेसेस के लिए आप जिस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद डेटा टाइप ऑप्शनल है, डेटा टाइप ऑफ रिटर्न एंड एरेज डिफॉल्ट टू फ्लोट, है ना। आपका डेटा टाइप क्या हो रहा है जो कि आपके एंड एरे को रिटर्न करवा रहा है। डिफॉल्ट क्या रहता है, ये हमारा फ्लोट में रहता है। ठीक है, पहले मैंने शायद गलत बोल दिया होगा, बट ये फ्लोट है ना। काउंट बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर में रहता है और आपका ऑप्शनल होता है। द नंबर ऑफ आइटम्स टू रीड, यानी कितने आइटम्स हमारे बफर में से रीड किए जाएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें से रीड किए जाएंगे। डिफॉल्ट -1 रहता है, मीन्स ऑल डेटा। डिफॉल्ट क्या रहता है, -1 रहेगा, इसका ऑल डेटा रहेगा, यानी ऑल डेटा आपको शो हो जाएगा। बाकी आप जितना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे काउंट में डिफाइन करवा सकते हैं। ऑफसेट वैल्यू तो इसकी इंटीजर में रहती है और ये भी क्या रहता है हमारा ऑप्शनल में रहता है। स्टार्टिंग पोजीशन टू रीड फ्रॉम डिफॉल्ट इज 0, यानी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन जहां से आपका डेटा रीड किया जाएगा वो आपका ऑफसेट में आता है। आप बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि 0 से ही क्या करेगा, आपके डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये बफर के पैरामीटर्स के बारे, फ्रॉम बफर के पैरामीटर्स मैंने आपको डिस्क्राइब करवाए हैं। नेक्स्ट हम वर्क करके देखते हैं हमारे फ्रॉम बफर वाले एग्जाम्पल को। उसके लिए हमने आइडियली स्टार्ट करा है, इम्पोर्ट नमपाई एज NP का यूज़ हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, फ्रॉम बफर यानी हमारा जो भी स्ट्रिंग होगा वो एज अ बफर के रूप में हमें शो करवाया जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है हेलो टू ऑल, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हमारा डेटा
लिख रहे हैं, ठीक है। हेलो टू ऑल लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करके देखते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है, कि हमारा स्ट्रिंग अभी क्या आउटपुट में हमें मिल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखवाया स्ट्रिंग, प्रिंट क्या हो जाए, str हो जाए। तो हमने देखा हेलो टू ऑल स्ट्रिंग हमें इंडेक्स वैल्यू के साथ ही, इसमें इंडेक्स वैल्यू भी रही होगी, उसके साथ ही हमें आउटपुट के रूप में मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं हमने स्ट्रिंग को वापस, और इसके आगे लगा दिया बफर वैल्यू के थ्रू हमारा रिकॉर्ड पाने के लिए हमने बी लगा दिया, ठीक है। बी लगाया, बी लगाने के बाद हम इस पर अप्लाई करके देखेंगे किस तरह हमें बफर के थ्रू हमारा स्ट्रिंग या डेटा हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। तो हमने लिया एक वेरिएबल लिया है AR करके, और वहाँ पे लगाया हमने NP डॉट, ठीक है, हमारा जो भी फंक्शन का हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रॉम बफर का हमने यहाँ पे टाइप करा है, और ब्रैकेट में लगाएंगे हम हमारे उस वेरिएबल का नेम जिसको कि हम एज अ बफर के रूप में बफर से डेटा हम स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया str। देखिए यहाँ पे हमारे सामने एरर आई है, बफर साइज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एलिमेंट साइज। तो हमारी जो बफर की साइज़ होती है वो हमारी जो एलिमेंट्स होती है उसकी साइज़ से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल साइज़ की होती है। तो इस एरर को हम दिखाना ज़रूरी था कि हम अगर इसे ऐसे प्रिंट करवाएंगे AR.NP फ्रॉम बफर str, तो हमें इससे क्या मिलेगी, एक एरर मिलेगी। तो इस एरर को किस तरह से रेक्टिफाई कराना है वो मैं अब आगे स्टेप्स में आपको बताती हूँ, ठीक है। इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखना पड़ेगा कि AR वही हमने कॉपी कर लिया ऊपर से, AR.NP फ्रॉम बफर str। इसमें हमें एक ऑप्शन, एक यहाँ पे एडिटिंग करनी होगी, जो भी आपने सिंटैक्स में भी देखा होगा इसके में। तो वो एडिटिंग करने से क्या होगी, ये एरर हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, फ्रॉम बफर से अगर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो हमारा पहले से स्टोर है ना। तो हमें यहाँ पे डी टाइप देना होगा, इक्वल्स टू कैपिटल में S लिखना होगा, और इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हमें लिखना होगा 1, ठीक है। 1 किस में लिखना है हमें, इन्वर्टेड कोट्स। ये इसकी पहले से डी टाइप की सेटिंग्स है कि हमारा जो भी बफर का डेटा है वो इस फॉर्मेट में हमें स्टोर होके मिल जाए, ठीक है। इन्वर्टेड कोट्स में हमने क्या लिखा है, S1 लिखा। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं AR को, तो हम देखेंगे हमारा जो भी एरे है वो हमें एज अ बफर के रूप में मिल गया। देखिए B सभी के आगे क्या मिल रहा है, हमें BH मिल रहा है, H हमारा हेलो का H है। फिर आपने देखा स्पेस लगने के बाद BE मिल रहा है, और BL मिल रहा है, O मिल रहा है, और एक आपको मिल रहा है B स्पेस का भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है कि ये बफर क्या करता है, हमारे जो भी एलिमेंट्स स्ट्रिंग है उन्हें एज अ बफर के रूप में, आउटपुट के रूप में हमें शो करवा देता है। बेहद सिंपल है। अगर फिर भी आप बफर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हेल्प फंक्शन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि हेल्प लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे numpy डॉट फ्रॉम बफर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको ये बफर फंक्शन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा एरर हो गया, numpy नहीं लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्टरनेटिव नेम दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे NP डॉट फ्रॉम बफर, ठीक है। इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सीक्वेंस लाइन का यूज़ किया जाएगा। इस पर अगर आप डबल बार क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, बफर, फ्रॉम बफर से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको एज अ टेक्स्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इनका यूज़ कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं कि किस तरह से डेटा टाइप यहाँ रखा जाएगा, एरे होता है, क्या क्या इस पर वर्क किया जाता है, ठीक है। S1 सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम numpy फ्रॉम फाइल। नाम से ही पता चल रहा है कि हम एरे क्रिएट करना चाहते हैं किसके थ्रू, किसी फाइल के थ्रू, जो पहले से हमारे पास कोई फाइल है या हम खुद कोई फाइल क्रिएट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो गया, CSV फाइल हो गया, या कोई सी भी आपकी फाइल हो गई, उसका डेटा अगर आप एरे के रूप में लेना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इट कंस्ट्रक्ट एन एरे फ्रॉम डेटा इन अ टेक्स्ट और बाइनरी फाइल। ये क्या करता है, हमारे एक एरे क्रिएट करता है। कैसे, टेक्स्ट को या तो आपका कोई भी टेक्स्ट जो भी आपका डेटा है वो किसी टेक्स्ट फॉर्म फाइल हो या फिर कोई आपकी बाइनरी फाइल हो, इन फाइल्स को क्या करता है, ये एरे में कन्वर्ट कर देता है। फ्रॉम फाइल का मतलब यानी किसी फाइल से हम डेटा क्या ले रहे हैं, एरे में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब वो फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, बाइनरी फाइल भी हो सकती है, कोई हमारी CSV फाइल भी हो सकती है। उन फाइल्स का डेटा हम क्या करते हैं, इसमें एरे के रूप में इस फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करवा सकते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका।
numpy डॉट फ्रॉम फाइल लिखना होगा। यहाँ पे वो फाइल का नेम देना होगा जिसे कि आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं एरे में, जिसके डेटा को आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं एरे में। डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा, काउंट -1 मैंने आपको बताया वैसा ही है यहाँ पे भी। सेपरेशन क्या देना चाहते हैं यहाँ पे ना, टेक्स्ट फाइल में अगर वैल्यूज में सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेपरेशन का भी यूज कर सकते हैं। ऑफसेट 0 वही जो मैंने अभी आपको प्रीवियस की वीडियो में स्लाइड पे बताया। इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं हम। पैरामीटर्स फाइल, सबसे पहले फाइल और स्ट्रिंग और पाथ, यानी वो फाइल या ऑब्जेक्ट जिसका कि डेटा आप किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं एरे में। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप आप क्या देना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे आपको शो करवाना होगा, ठीक है। आप डेटा टाइप, आई होप आप सभी जान गए होंगे कि डी टाइप क्या होता है, और हमें अगर डेटा टाइप कन्वर्ट करवाना है तो हम इसका यूज करते हैं। काउंट मैंने बताया था, इसका कितने नंबर तक आप काउंट करवाना चाहते हैं, जो भी आप रिकॉर्ड आउटपुट में लेना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो कहाँ तक की वैल्यू करवाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, ये हमारा -1 रहता है, मीन्स ऑल आइटम्स, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन की आपकी जो भी फाइल्स हैं जिनका डेटा आप अपने एरे के रूप में लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके डेटा के बीच में जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उनके बीच में सेपरेट किससे होंगी। बाय डिफॉल्ट तो क्या रहता है हमारे यहाँ पे स्पेस रहता है, बट अगर आप किसी और सेपरेशन के थ्रू उस डेटा को, रिकॉर्ड को सेपरेट करवाना चाहते हैं तो आप इस SEP एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा गया है जो भी आपको दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस होता है, आप जो भी चाहें व्हाटएवर सिंबल यहाँ पे दे सकते हैं। ऑफसेट इंट फ्रॉम द फाइल्स करंट पोजीशन डिफॉल्ट्स टू 0 ओनली परमिटेड फॉर बाइनरी फाइल्स। ये हमारा किसके लिए किया जाता है, डिफॉल्ट तो 0 रहता है, और ये केवल बाइनरी फाइल्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में बताता है। तो चलिए इस पर भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम। हमारा आइडियली स्टार्ट करते हैं, और इसमें वही हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है किसको, हमारे numpy ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है ARR करके एक वेरिएबल लिया है। NP हमारे numpy का यूज़ करा है। एरे, हम एरे क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एरे क्रिएट करा है, ठीक है। 1 2 3 4 हम इसमें एलिमेंट स्टोर करवाते हैं। हम ले रहे हैं किसी भी फाइल से डेटा कैसे हम हमारे एरे के रूप में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया, सबसे पहले एक डेट रिकॉर्ड लिया है जिसको कि हमने एरे में कन्वर्ट करवाया है। इसको प्रिंट करवा के देखेंगे सबसे पहले, उससे पहले हम करके देखेंगे कि हमने एरे तो ले लिया, अब हम एक सेव टेक्स्ट फाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेव टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा ये जो डेटा है, जो वेरिएबल है, ये किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा है, np.saveText का यूज़ करा है, और जो भी हमारा ये एरे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 ARR करके, उसको हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, सेव टेक्स्ट फाइल, और उस टेक्स्ट फाइल का नेम क्या दिया हमने, बेस फाइल .txt। और किसको स्टोर करवा रहे हैं, ARR वेरिएबल को, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी जो हमारा ARR वेरिएबल का इस डेटा है वो हमारा एज ए टेक्स्ट फाइल बेस फाइल .txt में क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है, एक न्यू वेरिएबल लिया है RE करके। हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल का डेटा हमारे एरे के रूप में लेना चाहते हैं, तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, np.loadText फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए टेक्स्ट में TEXT नहीं है, TXT है, तो ध्यान रखिए अगर आप TEXT लिखेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी। तो इसका हमें यूज़ करना है, लोड टेक्स्ट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। अब हम किसे लोड करवाना चाहते हैं हमारे इसमें, है ना, तो वो कौन सी थी, हमारी बेस फाइल थी जिसमें कि हमने टेक्स्ट फाइल में हमारा डेटा स्टोर कराया था। तो हम इसे क्या करेंगे, लोड टेक्स्ट करवाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स में हमारे टेक्स्ट फाइल का नेम लिखेंगे। हमने ये लिख दिया है। सबसे पहले हमने एरे क्रिएट करा, उसे सेव करवाया हमने टेक्स्ट फाइल में, जिसका नेम दिया हमने बेस फाइल .txt, और अब हम उसको क्या करवा रहे हैं, लोड करवा रहे हैं। लोड करवाने के बाद हम इसे प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हुआ है, ये जो बेस फाइल थी हमारी टेक्स्ट वाली, उससे डेटा हमारे RE वेरिएबल में स्टोर हुआ है। वैसे तो डेटा हमारे ARR में था, बट हमने इसको किस में सेव करवाया था, एक टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करवाया था, और उस टेक्स्ट फाइल का डेटा हमने क्या करवाया, हमारे एज एरे रूप में लोड करवाया है इस तरह से। तो हम टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करके उसको लोड भी करवा सकते हैं। तो बेहद सिंपल तरीके से मैंने इस टॉपिक को आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। देखना चाहेंगे तो हम टाइप देख सकते हैं, हमारा फंक्शन का क्या टाइप है। अगर हम ARR का देखते हैं, स्मॉल में लेंगे ARR,
तो हमें टाइप मिल जाएगा एनडी एरे करके मिल जाएगा, और जो हमारा आरई वेरिएबल है उसका भी हमें क्या मिल जाएगा, टाइप एनडी एरे के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम किसी टेक्स्ट फाइल का, बाइनरी फाइल का, CSV फाइल का डेटा उसमें सेव करवा सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, वापस लोड करवा सकते हैं हमारे एरे के रूप में। ठीक है, आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल को पहले बाहर की साइड आपने पहले सेव करी हो, उसका डेटा भी आप लोड करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।